नमस्कार साथियों, आपका हमारे YouTube चैनल जुगल टेक्निकल में हार्दिक स्वागत है। मैं जुगल राठौर। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि रीडिंग प्रमोशन कैंपेन की लगातार जानकारी, लगातार अपडेट मैं आपको दे रहा हूं। इस वीडियो में हम बात करेंगे मिशन पढ़ो राजस्थान के तहत जो रीडिंग प्रमोशन कैंपेन है, ये विद्यालयों में आयोजित करवाया जा रहा है और इसकी जो साप्ताहिक गतिविधियाँ हैं, यानी कि दैनिक गतिविधियाँ आपको आयोजित करनी है विद्यालय में रीडिंग पीरियड के दौरान। तो जो दिनांक 10 अगस्त से 16 अगस्त तक जो दैनिक गतिविधियां हैं, वो किस प्रकार आपको आयोजित करनी है, कौन कौन सी गतिविधियां हैं, किस प्रकार आपको उनका संचालन करना है कक्षा 1 से 8 के लिए, पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। तो पूरा वीडियो देखिए। और आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूं। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, मिशन पढ़ो राजस्थान के अंतर्गत जो रीडिंग प्रमोशन कैंपेन विद्यालयों में चलाया जा रहा है, इसके तहत आपको प्रतिदिन यानी कि नियमित गतिविधियां विद्यालय में आयोजित करनी है। वो कक्षा 1 से 8 के लिए करनी है, जिसमें रीडिंग पीरियड यानी कि जो 7वां कालांश है, उसमें आपको ये गतिविधियाँ करनी होती हैं। जो तृतीय सप्ताह है 10 अगस्त 2026 से 16 अगस्त 2026 तक जो आपको विद्यालय में गतिविधियां करनी है रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के तहत, तो कौन सी हैं? तो देखिए, गतिविधि कौन सी होगी, कक्षा उद्देश्य और उसकी प्रक्रिया सामग्री क्या चाहिए, तो पूरी जानकारी। तो देखिए, दिनांक 8 अगस्त 2026 तक की जानकारी मैंने पिछले ही वीडियो में आपको दे दी थी। अब बात कर रहे हैं यहाँ पर 10 अगस्त 2026 को जो आपको गतिविधि आयोजित करवानी है, उसका नाम है नाम कार्ड की पहचान। यानी कि आपको जो गतिविधि करवानी है, कार्ड की पहचान करवानी है कक्षा 1 से 2 में। यानी कि कक्षा 1-2 के जो विद्यार्थी हैं वो कार्ड की पहचान गतिविधि करेंगे। इसका उद्देश्य देखें तो चित्र आकृति के रूप में नाम पहचानना। दूसरा यहाँ पर है नवीन शब्दों की पहचान करना। तीसरा यहाँ पर है पठन कौशल का विकास करना। तो ये इस कार्ड पहचान गतिविधि का उद्देश्य है। प्रक्रिया की बात करें यानी कि इसका संचालन कैसे करना है, तो देखिए, बच्चों के साथ नाम कार्ड बनाना और पसंद का चित्र बनाना, ये गतिविधि आप करवाएंगे। दूसरा यहाँ पर एक गोल घेरे में बैठकर नाम कार्ड पहचानने का अभ्यास कराना। तीसरा यहाँ पर 1-2 सप्ताह बाद चित्र हटाकर केवल उनको जो है देखिए केवल शब्द आकृति से पहचानना। बोर्ड चार्ट पर लिखे नामों में से अपना नाम ढूंढना, ये आप यहाँ पर गतिविधि करवाएंगे। सामग्री की बात करें तो देखिए, हार्ड शीट कार्ड है तो ले सकते हैं, मार्कर चार्ट वगैरह ले सकते हैं, और भी अन्य जो भी सामग्री आपको चाहिए वो सामग्री आप ले सकते हैं। यानी कि इस प्रकार ये नाम कार्ड की पहचान करवाना गतिविधि आपको कक्षा 1 से 2 में करनी है। अब देखिए, कक्षा 1 से 8 के लिए कक्षा 1 से 8 के लिए आपको गतिविधि करवानी है स्वतंत्र पठन। ये भी आपको 10 अगस्त 2026 को कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए करवानी है, क्योंकि जो पर नाम कार्ड का जो गतिविधि थी वो 1-2 के लिए थी, और स्वतंत्र पठन आपको यहाँ पर 1 से 8 में करवा सकते हैं। देखिए, इसका आपका उद्देश्य की बात करें तो देखिए, स्वयं पढ़ने की आदत विकसित करना, किताबों के प्रति रुचि और आनंद उत्पन्न करना, पठन की प्रक्रिया को समझना। देखिए, गतिविधि कैसे करवानी है, तो बच्चों को अपनी पसंद की पुस्तक चुनने देना, शिक्षक द्वारा अवलोकन एवं आवश्यकता अनुसार सहयोग प्रदान करना, पठन के बाद समझे गए अंश को सुनाने के अवसर देना। तो इस प्रकार आप इसको करवा सकते हैं। इसके बाद देखिए, बच्चों के स्तर की पुस्तकें आप इसमें ले सकते हैं। यानी कि जो भी बच्चों के स्तर के अकॉर्डिंग पुस्तकें होगी कक्षा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 में, वो पुस्तकों का चयन आप करेंगे और स्वतंत्र पठन की गतिविधि करवाएंगे। तो ये 10 अगस्त 2026 को आप गतिविधियाँ करवा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं 11 अगस्त 2026 को, जो आपको रीडिंग पीरियड में जो गतिविधि करवानी है वो है जोड़ों में पठन, यानी कि पेयर रीडिंग। ये भी आप कक्षा 1 से 8 में करवा सकते हैं। देखिए, उद्देश्य की बात करें तो पठन क्षमता का विकास करना, शुद्ध उच्चारण एवं प्रभावपूर्ण पठन करवाना, जोड़ों में पीयर लर्निंग यानी कि साथ सीखने का अवसर प्रदान करना, अनुमान लगाकर अर्थ समझने की क्षमता विकसित करना। तो ये गतिविधि आपको 11 अगस्त 2026 को करनी है, जिसमें इसके उद्देश्य ये हैं। इसके बाद देखिए, प्रक्रिया की बात करें तो देखिए, बच्चों के स्तरानुसार जोड़ियाँ बनाना, यानी कि जो बच्चों का स्तर है उसके अनुसार आपको जोड़ियाँ तय करनी है। उपयुक्त स्तर की किताब का चयन कर उनको देना है, शिक्षक द्वारा अवलोकन करना और बीच बीच में सहयोग प्रदान करना, पठन पश्चात अनुभवों और समझ को साझा करना, यानी कि उन बच्चों से जो है आपको बातचीत करनी है। और देखिए, इसकी बात करें सामग्री की, तो आप यहाँ पर विभिन्न स्तर की पुस्तकें चयन कर सकते हैं जो इनके स्तर के अनुसार होगी। तो इस प्रकार ये जोड़ों में पठन है, यानी कि पेयर रीडिंग है। ये गतिविधि आपको 11 अगस्त 2026 को कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए करवानी है। इसके बाद बात करते हैं 12 अगस्त 2026 को।
तो देखिए जो गतिविधि होगी वो है रीड एंड एक्ट, यानी कि रीड एंड एक्ट गतिविधि आपको करवानी है। कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थियों के लिए आप कर सकते हैं। इसमें आपको बात करें उद्देश्य की, तो देखिए सुनने, पढ़ने और अभिनय कौशल का समन्वित विकास इसका उद्देश्य है। दूसरा यहाँ पर है मौखिक अभिव्यक्ति का विकास, यहाँ पर इसका मेन उद्देश्य है। अब प्रक्रिया की बात करें कैसे इसका संचालन होगा, तो देखिए शिक्षक वाक्य बोलेंगे, लिखेंगे और बच्चे तदनुसार अभिनय करेंगे। उदाहरण के रूप में देखिए शिक्षक ने कहा मैं हंस रहा हूँ, तो बच्चा हंसने का अभिनय करेगा। इसके बाद देखिए शिक्षक ने कहा मैं नाच रहा हूँ, तो बच्चा नाचने का अभिनय करेगा। तो इस प्रकार ये गतिविधि आप करवा सकते हैं, यानी कि रीड एंड एक्ट, यानी कि जब टीचर्स पढ़ेंगे तो बच्चे उस पर एक्ट करेंगे, यानी कि अभिनय करेंगे। बात करें यहाँ पर सामग्री की, तो वाक्य, निर्देश पट्टिका वगैरह आप इसमें ले सकते हैं और भी आवश्यकता अनुसार जो भी सामग्री आपको लगती है उस सामग्री का चयन भी आप कर सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, देखिए यहाँ पर 13 अगस्त 2026 को आपको कौन सी गतिविधि करवानी है। तो देखिए पास द बुक खेल, यानी कि पास बुक द खेल आपको आयोजित करना है। तो देखिए कक्षा 1 से 8 में कर सकते हैं। उद्देश्य की बात करें तो देखिए पठन में रुचि और आनंद बढ़ाना, प्रभावपूर्ण पठन का अभ्यास करना, सहभागिता व त्वरित सोच का विकास करना। तो ये इसके यहाँ पर मेन उद्देश्य हैं। अब प्रक्रिया की बात करें, यानी कि जो पास द बुक खेल है ये आपको जो है आयोजित करना है, किस प्रकार करना है। तो देखिए बच्चों को गोल घेरे में बिठाना, इसके बाद संगीत ताली बजने तक पुस्तक एक दूसरे को पास करना, संगीत रुकने पर जिस बच्चे के पास पुस्तक हो वह एक शब्द पंक्ति पढ़ेगा, इसके बाद शिक्षक सही उच्चारण में मदद करेगा। तो इस प्रकार ये इसकी यहाँ पर प्रक्रिया रहेगी, यानी कि पास द बुक खेल है ये आपको आयोजित करना है, जिसमें बच्चे जो भी बुक है उसको आगे पास करेंगे और जिस बच्चे के पास पुस्तक है वो स्टॉप होती है वो बच्चा रीड करेगा और शिक्षक उसके अनुसार उनको जो है मदद करेंगे। और देखिए उस पुस्तकों की बात करें तो इस तरह अनुसार रोचक पुस्तकें आप ले सकते हैं, यानी कि जैसे बच्चे हैं, जैसे कि कक्षा 1, 2 है या 3, 4, 5 है या 6 से 8 है, तो जो उनका स्तर है उनके अनुसार आप पुस्तकों का चयन करके ये खेल आप आयोजित कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बात करते हैं जो 14 अगस्त 2026 है, इस दिन आपको जो गतिविधि करवानी है वो है रीड अलाउड, बातचीत करते हुए पठन। ये गतिविधि आपको करवानी है और 1 से 8 में आप इसको करवा सकते हैं। उद्देश्य की बात करें देखिए सुनकर समझने की क्षमता का विकास करना, नए शब्दों और भाषा प्रयोग से परिचय करवाना, कल्पना शक्ति और जिज्ञासा को प्रोत्साहन देना और स्वतंत्र पठन की प्रेरणा विकसित करना। तो ये यहाँ पर इसके मेन उद्देश्य हैं। तैयारी की बात करें तो देखिए पूर्व तैयारी, पुस्तक का 2-3 बार अध्ययन पहले से ही कर ले, आवरण शीर्षक पर चर्चा पहले से ही कर ले, लेखक चित्रकार का परिचय ले लें। इसके बाद देखिए पठन के दौरान बच्चों की तरफ पुस्तक रखकर हाव भाव व आवाज़ के उतार चढ़ाव के साथ पठन, बीच बीच में प्रश्न पूछना। पठन के बाद पात्रों पर चर्चा, चित्रकारी, रोल प्ले, नया कवर पेज डिजाइन करना आदि आदि आप यहाँ पर कर सकते हैं, या आप भी चाहे तो अपने हिसाब से यहाँ पर इस प्रक्रिया को कर सकते हैं। और देखिए सहायक सामग्री की बात करें तो सभी विधाओं की बाल साहित्य पुस्तकों का चयन आप इसमें कर सकते हैं और भी पुस्तकें आप यहाँ पर रीड अलाउड जो गतिविधि है इसके दौरान कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जो 15 अगस्त है उस दिन स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम होगा, तो उस दिन कोई गतिविधि आयोजित नहीं करवाई जाएगी। हो सकता है बच्चों से आप इनको पुरानी गतिविधियों को ही घर पे करने के लिए बोल दें। ऐसे ही 16 अगस्त को जो है संडे का अवकाश होने पर भी ये गतिविधियां यहाँ पर नहीं करवाई जाएगी, तो आप इनको पुरानी गतिविधियाँ हैं उनको ही घर पर करने के लिए आप बता सकते हैं। तो इन गतिविधियों का आप रजिस्टर भी तैयार कर सकते हैं, यानी कि रिकॉर्ड अगर आपको रखना है तो इस प्रकार आप इनका रिकॉर्ड भी बना सकते हैं। जो मैंने यहाँ पर बताई है डे वाइज जो गतिविधियाँ हैं जो साप्ताहिक रूप से मैंने बताई हैं, तो ये थी साथियों यहाँ पर रीडिंग प्रमोशन कैंपेन के तहत जो आपको साप्ताहिक गतिविधियाँ प्रतिदिन अपने नियमित क्लास में जो है 7वें पीरियड में करवानी है। कौन कौन सी गतिविधियाँ कौन कौन से दिन आपको करवानी है, कैसे करवानी है, इसकी पूरी प्रक्रिया क्या रहने वाली है, पूरी जानकारी स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको इस वीडियो में देने का प्रयास किया। साथ ही आपको रीडिंग प्रमोशन कैंपेन का रजिस्टर कैसे तैयार करना है शुरू से, तो उसका भी मैंने अलग से वीडियो बनाया हुआ है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको सबके लिंक दे देता हूं, वहां जाकर आप जानकारी कर सकते हैं या आप हमारे चैनल पर भी जाकर जानकारी कर सकते हैं। तो ये थी पूरी जानकारी, और नेक्स्ट जो रीडिंग प्रमोशन की गतिविधियाँ आने वाली हैं उसकी भी जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलने वाली है। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल पर जरूर क्लिक करें, क्योंकि ऐसी लेटेस्ट जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।